हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। यानी कि हम बात करेंगे भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व आपको कौन से स्टेट में मिलेगा, या फिर उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे, यानी कि कब वो यूनेस्को में ऐड किया गया। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये 2022 के हिसाब से महत्वपूर्ण होगा और 2022 तक जो भी इसमें चेंजेस हैं वो सारी चीजें मैंने इसमें कवर की हैं। बाकी ये स्टैटिक जीके का एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। सिर्फ इसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, कुछ ऐड किया जा सकता है, तो वो तो हम करंट अफेयर्स के हिसाब से पढ़ लेंगे, लेकिन जो अभी तक है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और वो चेंज नहीं होगा। मतलब जो मैं आज की वीडियो में बताऊंगी ये तो आपको पढ़ के जाना ही है और आपके हर एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है और हेल्पफुल आपके लिए ये वीडियो रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा हुआ है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आप नहीं भी करते हैं तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो आपको पूछा है कि भारत का पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको पूछा है कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व हमारा कौन सा है और ईयर भी अगर आप बता देते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि कब उसको ऐड किया गया था, कब उसको स्टैब्लिश किया गया था। ऑप्शन आपके पास है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व या फिर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका आंसर मैं आपको दूंगी वीडियो के एंड में। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको उसके बेसिक पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। तो यूनेस्को के द्वारा एक ऐसा प्रोग्राम चलाया गया है, यूनेस्को की फुल फॉर्म भी आप यहीं से याद कर लेंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो यूनेस्को ने एक ऐसा प्रोग्राम चलाया है जिसमें कि कोई भी कोस्टल यानी कि टेरेस्ट्रियल या फिर आपका मरीन इकोसिस्टम हो, इन सबको या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, इनके लिए एक ऐसा हैबिटाट बनाया जाएगा जिसका संरक्षण किया जाएगा और उन्हीं को बोला जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, आपको पता होनी चाहिए। वैसे डेफिनेशन नहीं पूछता है, आगे जो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे वो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। कुछ के पॉइंट्स हम देख लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व से, जहां से प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि भारत में अभी 2022 के हिसाब से टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो 18 हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अब जैसे कि मैंने बताया, यूनेस्को के एक प्रोग्राम है जिसको बोला जाता है मेन बायोस्फीयर प्रोग्राम या फिर इसको शॉर्ट में NBP भी बोला जाता है। तो इस प्रोग्राम में इन बायोस्फीयर रिजर्व को ऐड किया जाता है। इंटरनेशनली हम बात कर रहे हैं, पर नेशनली हमारे पास टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से कि 12 बायोस्फीयर रिजर्व को इस प्रोग्राम में ऐड किया गया है। तो यानी इसका मतलब ये है कि 6 हमारे जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो इसमें ऐड नहीं है, बाकी के जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपके NBP में ऐड हो जाएंगे। तो इनका नंबर भी याद रखना है और ये भी याद रखना है कि टोटल कितने हमारे इसमें ऐड है। इसके बाद बात करें कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व हमारा कौन सा था, इसका मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा था। तो ये हो जाएगा आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और इसको कब ऐड किया गया था, तो 1986 में इसको ऐड किया गया था। जब भारत ने इस प्रोग्राम को अपने आप में इंप्लीमेंट किया था तो वो भी ईयर था आपका 1986 और उसी टाइम पे आपका पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व बना था वो था आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। लार्जेस्ट की बात करें यानी कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो ये हो जाएगा गल्फ ऑफ कच्छ, जो कि कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा गुजरात में। कच्छ नाम से अगर आपको एक और चीज याद आ रही होगी तो हमारा जो भारत है उसका सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है यही है आपका रन ऑफ कच्छ या गल्फ ऑफ कच्छ जिसको बोला जाता है। ये आपको गुजरात में ही देखने को मिलेगा। तो यही इसी से आप लिंक करके पढ़ सकते हैं कि हमारा लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी यही हो जाएगा। स्मॉलेस्ट की बात करें यानी कि सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो डिब्रू साइकोवा इसका नाम है, जो कि असम में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि NBP के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है, तो इसको 1971 में आपका जो यूनेस्को है उसने इसको लॉन्च किया था। क्या बोला गया था इसमें कि जो पीपल यानी कि लोगों को और जो इन्वायरमेंट है हमारा उसके बीच हम एक बढ़िया रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे, मतलब हम उनका संरक्षण जो होगा वो करेंगे। तो ये इस प्रोग्राम में बताया गया था। तो इसमें बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो उनको भी रखा गया था कि एक ऐसा हम हैबिटाट बनाएंगे कि हम जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। भारत में मैंने बात करी कि 1986 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, जिस टाइम पे हमारा जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है वो भी बनके तैयार हुआ था, यानी उसको भी हमने स्टैब्लिश किया था। तो इस तरीके से आप चीजों को लिंक करके पढ़ेंगे और बार बार मैं आपको बताऊंगी, तो आई होप आपको याद हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व पे, यानी कि भारत में जो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उनको हम डिस्कस करेंगे। स्टेट वाइज हम देखेंगे कि कौन से स्टेट में आपको कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो मैंने बताया आपको कि सबसे पहले इसको स्टैब्लिश किया गया था 1986 में। अब यूनेस्को का जो प्रोग्राम था जिसको हम NBP बोल रहे हैं, तो उसमें इसको कब ऐड किया गया था, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो 2000 में इसको उसमें ऐड किया गया था।
3 स्टेट भारत के ऐसे हैं जिसमें आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है। एक हो जाएगा तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। मेनली आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, लेकिन 2 और ऐसे स्टेट हैं जहां पे आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा। अब आपको क्वेश्चन नीलगिरी से कैसा पूछा जा सकता है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो निम्नलिखित में से कौन से स्टेट में मौजूद नहीं है। तो 3 तो यही ऑप्शन आपको दे देगा, एक आपको कोई भी दे सकता है, साउथ का ही कोई स्टेट दे देगा आपको, और वही आपका आंसर होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से 3 स्टेट में ये फैला हुआ है। दूसरा हो जाएगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ये उत्तराखंड वाले जो भी स्टूडेंट है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ये मिलेगा हमें उत्तराखंड में, ठीक है। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 1988 में आपका जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है इसको स्टैब्लिश किया गया था, और ये भी आपका यूनेस्को के एनबीपी के अंदर आता है। तो इसको कब वहां रखा गया था, यानी कि यूनेस्को के प्रोग्राम में कब ऐड किया गया था? तो 2004 में इसको यूनेस्को के प्रोग्राम में ऐड किया गया था। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर बहती है इस नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इसका नाम है ऋषि गंगा रिवर, ठीक है। तो ये रिवर उत्तराखंड वालों को ये पूछ सकता है कि ऋषि गंगा जो रिवर है वो कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में बहती है। इसका आंसर हो जाएगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में, ठीक है। नौकरेक की बात करें तो ये मेघालय स्टेट में मिलेगा, तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसको 1988 में स्टैब्लिश किया गया था, और ये भी हमारे एनबीपी जो प्रोग्राम है यूनेस्को का, तो उसके अंडर ये आता है। तो 2009 में यूनेस्को ने इसे इस प्रोग्राम के अंतर्गत रखा था। इसके बाद बात करें तो सुंदरबंस, आई होप आप सब लोग इस नाम से परिचित होंगे। तो ये मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल में, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव एरिया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ये मिलेगा वेस्ट बंगाल में, हमारे भारत में। अब इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 1989 में है, यानी कि 1989 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और यूनेस्को ने इसे 2001 में अपने प्रोग्राम के अंतर्गत रखा था। ये सारी चीजें आप साथ साथ में देखते जाएंगे, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि यूनेस्को ने सुंदरबन जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है इसको कब अपने प्रोग्राम के अंतर्गत रखा था। तो इस तरीके से क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में बता दी हैं। फिर आता है मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ये मिलेगा आपको असम में। मानस नेशनल पार्क भी आई होप आप सब लोगों ने सुना होगा, तो ये भी आपको असम में मिलेगा। तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व भी वहीं पे मिलेगा। अगला बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसका नाम है सिमलीपाल, जो कि आपको मिलेगा उड़ीसा में, ठीक है। सिमलीपाल नेशनल पार्क ये भी उड़ीसा में है, तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये भी उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ये अगेन आपका यूनेस्को में आता है। तो 1994 में इसकी फॉर्मेशन करी गई थी, लेकिन यूनेस्को में इसको 2009 में ऐड किया गया था, यानी कि काफी लेट ये यूनेस्को में ऐड हुआ था। तो 2009 में ये ऐड हुआ है। उसके बाद आता है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर आता है पंचमणी बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसका नाम भी आई होप आप सब लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में पंचमणी बायोस्फीयर रिजर्व है, और इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 1999 में। और यूनेस्को ने कब अपने प्रोग्राम में ऐड किया था? तो अगेन 2009 में ये ऐड हुआ था, ठीक है। यानी कि 2 आपके सिमलीपाल और आपका पंचमणी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये 2009 में यूनेस्को के प्रोग्राम में ऐड किए गए थे। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक फेमस नेशनल पार्क जो है सतपुड़ा नेशनल पार्क, तो ये भी देखने को मिलेगा। ये पंचमणी बायोस्फीयर रिजर्व में ही है, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, सुना होगा आप लोगों ने। तो ये आपका पंचमणी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही आता है। अगला बायोस्फीयर रिजर्व है सिमलीपाल, जो कि आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। सिमलीपाल नेशनल पार्क आई होप आप सब लोगों ने सुना होगा, तो ये भी आपका उड़ीसा में ही है। तो सिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये भी उड़ीसा में ही मिलेगा। ये भी यूनेस्को के प्रोग्राम में ऐड है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 1994 में स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन यूनेस्को ने इसे अपने प्रोग्राम में 2009 में ऐड किया था। तो काफी लेट ये यूनेस्को के प्रोग्राम में ऐड हुआ, 2009 इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ये मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला है पंचमणी बायोस्फीयर रिजर्व, ये मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसी बायोस्फीयर रिजर्व में आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, जिसका नाम है सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे बात करें तो पंचमणी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत ये आता है। इसके अलावा बात करें कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, तो 1999 में एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था, और 2009 में इसको यूनेस्को में ऐड किया गया था, ठीक है। तो 2 बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि आपका सिमलीपाल और आपका पंचमणी, इन दोनों को 2009 में यूनेस्को ने अपने प्रोग्राम में ऐड किया था। फिर आता है अचार कमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये 2 स्टेट में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो दोनों स्टेट के आपको नाम याद रखने हैं। जो आपका ऑप्शन होगा वो इस तरीके से भी बन सकता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही ऑप्शन में दे रखे हो, तो इसलिए आपको दोनों के नाम याद होने चाहिए। फिर आता है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, जिसकी बात मैंने करी थी कि ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व भारत का है, तो ये मिलेगा आपको गुजरात में।
और इसको स्टैब्लिश कौन से ईयर में किया गया था? तो 2008 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। फिर आता है कोल्ड डेजर्ट, तो ये मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में। जो भी हिमाचल प्रदेश से होंगे या जिनको हिमाचल प्रदेश के बारे में पता होगा तो उनको पता होगा कि वहां पे कितनी ठंड होती है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, कोल्ड डेजर्ट आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। फिर आता है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये मिलेगा आपको सिक्किम में। और कंचनजंगा नेशनल पार्क के बारे में अगर आपने सुना है तो ये हमारा एक ऐसा है जो कि मिक्स्ड हेरिटेज साइट भारत की हो जाएगी, यानी कि वर्ल्ड की यूनेस्को की मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, एक ही इकलौती हमारे पास है। तो ये हमारी कंचनजंगा ही है। और कब इसको ये दर्जा मिला था? तो 2016 में इसको ये दर्जा मिला था। इसके अलावा बात करें कि 2018 में इसको जो यूनेस्को का मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसके अंतर्गत इसको रखा गया था। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक में तो इसको यूनेस्को की जो मिक्स हेरिटेज साइट है उसका इसको 2016 में दर्जा मिला था और 2018 में यूनेस्को ने इसे अपने मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम में रखा था। एक इसके बाद है अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये मिलेगा अगेन 2 स्टेट में, केरला और तमिलनाडु में। तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर आता है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि हमारी यूटी अंडमान एंड निकोबार में आपको देखने को मिलेगा। अगला है डिब्रू साइकोवा, जो सबसे छोटा हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये मिलेगा असम में। तो याद रखेंगे डिब्रू साइकोवा सबसे छोटा हमारा बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। फिर आता है शेषचेलम हिल्स, ये मिलेंगे आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और लास्ट में आता है आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व थे जो हमने डिस्कस करे हैं और उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स भी थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे और उसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो आपको लोगों को पता लग ही गया होगा। आपको पूछा कि भारत का पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 1986 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और अगेन मैं बता देती हूँ कि यूनेस्को ने इसको कब अपने प्रोग्राम में ऐड किया था? तो 2000 में इसको हमने यूनेस्को ने अपने प्रोग्राम में ऐड किया था। तो ये सारे क्वेश्चन और आपके बायोस्फीयर रिजर्व खत्म हो चुके हैं। और इसी तरीके की महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे पाठशाला ऋषिकेश के नाम से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।